ही रहा। दास और दासियां, सेवक, वो सब माता से प्रार्थना करते, कार्य कर लो जो तुम्हें करना हो, मेरे को पूछने की कोई जरूरत नहीं। माता तो नाराज है। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, राजा भी चिंतित होने लगे, कोई बात है, मेरी किसी बात से त्रिशला नाराज हुई है या कोई और बात है, क्या पूछूं, क्या कहूं इनसे। तीसरा दिन हुआ। आप शायद सोचते होंगे मैं बात को लंबा रहा हूं, घटना है, ऐसे हुआ, 3 दिन हो गए। ठीक है, त्रिशला बोलती हैं राजा से, पर जो बात उनके संभाषण में होती थी अब वो बात नहीं। बंधु, हर परिवार की, क्योंकि वो भी एक परिवार है, इसलिए थोड़ी सी बात करता हूं। पत्नी अगर नाराज है तो पति का कर्तव्य है कि वह उस नाराजगी को पूछे और उसके कष्ट को पूछे तथा उसको दूर करने का प्रयास करे। कोई मेरा व्यवहार गलत हो गया, कोई अभाव हो गया, क्या बात हो गई, पूछना चाहिए। और बंधुओं बहनों को कहूंगा, अगर वो ये महसूस करें पति कुछ नाराज से हैं, ठीक से नहीं बोल रहे, उदास हैं, कोई खाने में रुचि नहीं ले रहे, कोई बात है, तो अवश्य पूछ, क्या बात है, क्या प्रिय हो गया, क्या घट गया। और जब स्नेह से एक दूसरे की मन की बात पूछी जाती है और वो प्रकट होती है तो उसका समाधान करना चाहिए। चौथे दिन सिद्धार्थ राजसभा में नहीं, कृष्ण की कक्ष में आए। तुम मेरे से नाराज हो कुछ, और किसी से नाराज हो? नहीं। क्या बात है, कई दिनों से मैं देख रहा हूं तुम उदास भी रहती हो और तुम्हें कुछ बोलने में, बात करने में कोई रुचि नहीं रही, क्या बात है, जरा बताओ। अगर किसी ने तुम्हारे मन के विपरीत कुछ किया हो, मुझे बताओ, कौन ऐसा व्यक्ति, अगर मैंने किया है, मुझसे कोई ऐसी बात हो गई, मैं उसका सुधार करूंगा। और कोई बात है तो बताओ, तुम ऐसे बनकर क्यों रह रहे हो? नहीं महाराज, कुछ नहीं, ये तो मन है, इस मन में पता नहीं क्या क्या विचार भाव आते रहते हैं, बस यूं ही, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, मेरे को किसी ने कुछ नहीं कहा। और आपका तो सब कुछ ही है और आपसे नाराज होने का तो प्रश्न ही नहीं होता, और महल में सब कुछ, सब आपकी कृपाओं से अनुकूल है, सब अच्छा है, कोई बात नहीं। बात जरूर है, मैंने कहा ना, मन है, पता नहीं क्या क्या बातें आती रहती है। मन की बात बता दो, क्या बात आ गई मन में जो तुम उदास हो? कुछ नहीं, ऐसा होता है, कुछ बातें करने की हो जाने की होती, कुछ बातें असंभव होती है, वो होने की नहीं होती। अब उनके लिए क्यों समय लगाया जाए, हो जाएगा, मन ठीक हो जाए, आज नहीं कल हो जाएगा। क्या सोचना है, जो नहीं हो सकता उसके लिए क्या विचार करना, नहीं हो सकता, ये तुमने कौन सी बात कही? कुंडलपुर की महारानी
अगर कोई बात सोचे और वो न हो, ये कभी नहीं हो सकता। बताओ तो सही बात क्या है। और मैं बता दूं तो बता दो, पूछ तो रहा हूं मैं तुम्हारे से, बताओ क्या बात है, फिर हो जाएगी। क्यों नहीं होगी? भला कौन सी चीज है जो लाई न जा सके, मंगाई न जा सके, उत्पन्न न की जा सके? कहो तो सही एक बार अपने मुंह से, क्या बात है? बता दो आप। हाँ बताओ। पता नहीं क्या बात है, कई दिनों से मेरे मन में एक विचार आता है। क्या विचार आता है? मेरे मन में ये विचार आता है कि मैं इंद्राणी को पराजित करके और उसके कानों के कुंडल अपने बल से प्राप्त करके और फिर पहनूं। मेरे मन में ये बात आती है। भला ये कोई बात हुई? त्रिशला खुद कहती है, ये कोई बात हुई? मैं तो सोचती हूँ, मैं हमेशा बांटती रहती हूँ, देती रहती हूँ। भला ये मेरे मन में क्या बात आ गई कि मैं इंद्राणी के कुंडल, मैं बलात् और शक्ति से लेकर के और मैं वो पहनूं। कोई कमी है यहाँ आपके राज्य में? आभूषणों के ढेर हैं, पर ये बात ये तो कभी नहीं हो सकती। आप पूछोगे, होने वाले तीर्थंकर की माँ ये क्या सोच बैठी, ये क्या विचार आया उनके भीतर में? बंधुओं, इसको दो हद कहते हैं। दो हद, जब किसी माँ के उदर में बालक होता है, कुछ आकांक्षाएं उससे हटकर उसका व्यक्तित्व क्या है उसका परिचय होता है। ये मेरे मन में आता है और मैं अपने मन को बहुत समझाती हूँ, बस इस बात से मैं उदास रहती। आर्थ भी चुप हो गई कि बात तो होने वाली नहीं। कोई चीज होती कि वहां मिलेगी, कोई बात होती हम उसे करते, अपने बल से करते, पर ये बात तो कोई बात नहीं। महारानी कोशिश करेंगे, देखेंगे, क्या पता क्या होना है। नहीं, आप क्यों सोच करो, छोड़, नहीं देखेंगे। कुछ आश्वासन देकर महाराज सिद्धार्थ राज्यसभा को चले गए। बंधुओं, प्रथम देवलोक के इंद्र महाराज, चक्रेंद्र महाराज अपने सिंहासन पर बैठे समय समय पर अपने ज्ञान से दृष्टिपात करते थे। तीर्थंकर का जन्म होना है, किसी प्रकार का कुछ अप्रिय तो नहीं हो रहा। कोई ऐसा देव दानव, कोई शक्ति, कोई मनुष्य, कोई शत्रु उनको, उनके पिता, उनकी माँ को कोई कष्ट तो नहीं पहुंचा रहा, कोई असुविधा तो नहीं कर रहा। समय समय पर वे दृष्टिपात कर लेते थे, देख लेते थे ऊपर से। जैसे आप खिड़की में खड़े होकर के, छज्जे में खड़े होकर देख लेते कौन आ जा रहा सड़क के ऊपर, क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है। उस दिन उन्होंने झांका तो पाया तीर्थंकर की माँ उदास है। तीर्थंकर की माँ और उदास हो, ये नहीं। माँ तो ऐसी माँ होती है जिसको हम जगत माता कहते हैं, और वो उदास हो, क्या बात है। उन्होंने ज्ञान का उपयोग लगाकर देखा, एक बार घास पड़े, इंद्राणी के कुंडल चाहती, और ये नहीं चाहती। ये पराक्रम का सूचक है। आने वाला जो तीर्थंकर है वो महावीर है, कितना बलवान है कि वह केवल मनुष्यों पर ही शासन नहीं, वो देवों पर भी शासन करेगा।
इस बात का सूचक है। चलो इस बात को पूरा करते करेंगे। भला तीर्थंकर की हम कोई बात हो और पूरा न करें, हमारा तो धर्म है उनके भी नहीं करना। चलो उन्होंने एक देव को बुलाया और बुलाकर कहा कुछ बात बताई, तुम जाओ और सिद्धार्थ राजा के कुंडलपुर के महाराज की राज्यसभा में जाओ और जाकर तुम्हें ये करना और ये कहना। तुम्हारा जैसी आप क्या क्या देव को जो बताया था, तूने ऐसा रूप बनाकर जाना है, देव के रूप में नहीं जाना, ऐसे बना के जाना। वो देव अपने दिव्य द्युति और गति से वह मनुष्य लोक माया कुंडलपुर पहुंचा। राज्यसभा लगी हुई थी, महाराज सिद्धार्थ बैठे हुए थे। जहां से प्रवेश द्वार था वहां कुछ थोड़ा सा हलचल सी हुई। रुको रुको, आगे मत बढ़ो, हटो। द्वारपालों ने, जो सैनिक थे, उस आदमी को रोका कि नहीं, तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकते, राज्यसभा में क्या चले जाओगे बिना अनुमति के। वो आदमी तो इतना भयंकर निकला, एक धक्का मारो, वो उधर गिरा और वो व्यक्ति धम धम करता हुआ राज्यसभा में चला आया। सबका ध्यान उधर गया, देखा, हैरान रह गए, ये क्या आदमी था। शस्त्र हाथ में थे और राज्यसभा में घुस आया और उसके साथ उसका मुंह एक शेर का मुंह था, आदमी का नहीं था। हाँ, व्यक्ति एक बार को सब डर गए, ये क्या होगा। महाराज सिद्धार्थ ने भी देखा ये आक्रमण है क्या। उन्होंने अपनी तलवार संभाल ली कि कोई आक्रमण तो नहीं है। व्यक्ति आया सामने, तो कोई भी ने प्रकट नहीं करी। राजा के को नमस्कार करना, कुछ नहीं। उसने तो सामने आकर बड़ी जोर के साथ में अपने पांव से धरती को ठोका, हम जैसे हल्का भूचाल आया, और फिर बोला, मैं इंद्र महाराज का दूत हूं और मैं आपके लिए संदेश लेकर आया हूं। कहो क्या संदेश हमारे लिए। इंद्र महाराज उन्होंने कहा है, हम अपने राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। अभी तक हमारा शासन देवलोक में है, अब हम इस भूतल पर भी अपना शासन करेंगे और यहाँ के जितने राजा महाराजा हैं उन सबको हमारे अंतर्गत आना होगा। और आपके पास में आया हूं, आप इंद्र महाराज की अधीनता स्वीकार कर लो आज से, और अपने राजमहल राज्यसभा के ऊपर इंद्र महाराज का ध्वज लगाओ, अपना ध्वज हटा दो। क्यों, महाराज ने पूछा। बताया ना आपको कि वो अपने राज्य का विस्तार कर रहे हैं, आपको ये करना पड़ेगा। और अगर ये बात नहीं माने तो युद्ध के लिए तैयार हो जाए। महाराज सिंहासन पर बैठे थे, खड़े हो गए, तलवार संभाल ली और बोले, हम किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे वो कोई राजा हो और चाहे वो इंद्र हो। हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रहेंगे, स्वतंत्रता के साथ जिएंगे, हम किसी की अधीनता नहीं मान सकते। जाओ, चले जाओ और कह देना कभी भी सिद्धार्थ किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। और जवाब दिया, नाम की कोई चीज ही नहीं थी। जाओ, चले जाओ। इंद्र महाराज का दूत ये कहते वापस लौटा, तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाना। तो आज तक कभी नहीं हुआ, ऐसा आदमी नहीं देखा।
इसके गर्दन शेर की गर्दन और आदमी की तरह बोलता हूं। महाराज सिद्धार्थ ने कहा, घबराने की डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सामना करेंगे, हम अपने देश की रक्षा करेंगे, हम अपने राज्य की रक्षा करेंगे। और उन्होंने आदेश दिया, नगाड़े बजवा दिए जाएं और सेना सन्नद्ध हो जाए, तैयार हो जाए, कभी भी हमला हो सकता है, हम उसका सामना करेंगे। युद्ध के नगाड़े बज गए। अब चारों ओर बड़ा आश्चर्य हो गया, युद्ध होगा, लड़ाई होगी। सेनाएं स्कंदावारों से बाहर आ गई, सनद होकर शस्त्र लेकर युद्ध के बिगुल बज उठे, नगाड़े बज उठे। तब ड्यूटी लगा दी गई, कहां कहां पर खड़े होना है और कैसे अपने राज्य की सुरक्षा करनी। इन बंधुओं, आकाश से देव सेना उतरनी शुरू हो, इतनी सारी सेना उतरी, कुंडलपुर को घेर लिया गया। परंतु सिद्धार्थ इतने वीर और बहादुर थे, कोई बात नहीं, हम जिएंगे, स्वतंत्रता के साथ जिएंगे, हमें कोई परवाह नहीं है। और उधर से घोषणा हो गए, युद्ध की सेनाएं आमने और सामने। स्वयं इंद्र महाराज ऐरावत हाथी के ऊपर बैठ करके अपने सेना का नेतृत्व करने लगे, युद्ध के मैदान में आए। महाराज को पता चला, कोई बात नहीं, उन्होंने अपना युद्ध के योग्य रथ मंगवाए, उन्होंने अपने शस्त्र अस्त्र सब रखवाए और वे फिर उसी रथ में जाने लगे, बैठने के लिए, युद्ध के मैदान में जाने के लिए।